नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। झुंझुनू जिले के काजड़ा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संबोधित किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा समाज में बदलाव और समानता स्थापित करने का सबसे बड़ा केंद्र है। उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज में समानता को बढ़ावा देती है और असमानता को समाप्त करती है। शिक्षा हमें जो चरित्र प्रदान करती है वही हमें परिभाषित करता है। और वही विश्व बाल दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति ने अनुशासन, संस्कार और मानव निर्माण के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि माता पिता का सम्मान करना, गुरुजनों को प्रणाम करना, आपसी भाईचारे को बढ़ाना और अनुशासन दिखाना आपके जीवन के अभिन्न हिस्से होने चाहिए। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं के लिए उभरते अवसरों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज की सरकारी नीतियों ने आपकी प्रतिभा को चमकाने के लिए अनेक मंच प्रदान किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने इसे गेम चेंजर बताया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े छत्रपति संभाजीनगर में ज्ञान यज्ञ फाउंडेशन द्वारा आयोजित तृतीय पद्य फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। आपको बता दें, इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि मानव जीवन महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण ये होता है कि मनुष्य उसे किस प्रकार आदर्श रूप में जीता है। उन्होंने कहा कि सफलता उन्हें ही मिलती है जो निरंतर मेहनत करते हैं। देश की संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास के लिए कार्य करने वाले पूज्य होते हैं। और उन्होंने पद्य पुरस्कारों की चर्चा करते हुए कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में ये इसलिए प्रदान किए जाते हैं कि इन्हें पाने वालों से प्रेरणा लेकर युवा पीढ़ी उत्कृष्ट जीवन की ओर आगे बढ़ सके। उन्होंने लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कविता पंक्तियां सुनाते हुए युवाओं को विकसित भारत के लिए निरंतर कार्य करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर यूनाइटेड किंगडम से आए प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आगामी 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में पार्टनर कंट्री बनने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्थान के किले भी यूके के एडिनबर्ग और विंडसर किले के समापन की भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में प्रमुखता से पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पत्थर, गहने इत्यादि के निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रतिनिधिमंडल की इस यात्रा से यूके, भारत और विशेषकर राजस्थान के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को अधिक मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने प्रदेश में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री किए जाने का निर्णय किया है। इस निर्णय से प्रदेश में इस फिल्म की टिकट पर लगने वाले राज्य माल और सेवा कर की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ये फिल्म अतीत की उस सच्चाई को उजागर करती है जिससे पूरा देश अनभिज्ञ था। इस फिल्म के माध्यम से निर्दोष व्यक्तियों को अपनी बात रखने का अवसर मिला है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से गुरुवार को सिंगापुर के प्रतिनिधि दल ने शिष्टाचार मुलाकात की। विधानसभा पहुंचने पर सिंगापुर से आए सभी प्रतिनिधियों की अतिथि देवो भव की परंपरा से तिलक लगाकर और फूल माला पहनाकर अगवानी की। देवनानी ने प्रतिनिधिमंडल नेता वरिष्ठ राज्य मंत्री जोबिल पुथुचेरी को राजस्थान विधानसभा भवन की प्रतिकृति भेंट कर अभिवादन किया। देवनानी से सिंगापुर प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान विधानसभा की संसदीय प्रणाली की व्यवस्थाओं और सदन संचालन की परंपराओं को बारीकी से समझा। साथ ही सदन की बैठकों, कार्य विन्यास, कार्यसूची, प्रश्नों, पर्ची व्यवस्था, लोक महत्व के विषयों पर स्थान, स्थगन प्रस्ताव, विधेयकों के पुनः स्थापन आदि विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। देवनानी ने सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल, सिंगापुर विधानमंडल की संसदीय व्यवस्था के विश्लेषण के साथ विभिन्न विधानमंडलों की व्यवस्थाओं के बारे में भी बताया। और उल्लेखनीय है कि देवनानी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और जापान के विधानमंडलों की अध्ययन यात्रा करके लौटे हैं। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से गुरुवार को सिंगापुर के प्रतिनिधि दल ने शिष्टाचार मुलाकात की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुलाकात की,
जहां विधानसभा पहुंचने पर सिंगापुर से आए सभी प्रतिनिधियों की अतिथि देवो भव की परंपरा से तिलक लगाकर और फूल माला पहनाकर आगवानी की गई है। तो वहीं देवनानी ने प्रतिनिधिमंडल नेता वरिष्ठ राज्य मंत्री जेबिल पुथुचेरी को राजस्थान विधानसभा भवन में प्राकृति भेंट कर अभिवादन किया है। देवनानी से सिंगापुर प्रतिनिधि मंडल ने राजस्थान विधानसभा की संसदीय प्रणाली की व्यवस्थाओं और सदन संचालन की परंपरा को बारीकी से समझा और साथ ही सदन की बैठकों, कार्य विन्यास, कार्यसूची, प्रश्नों, पर्ची व्यवस्था, लोक महत्व के विषयों पर स्थगन प्रस्ताव, विधेयकों के पुनः स्थापन आदि विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। देवनानी ने सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल, सिंगापुर विधानमंडल की संसदीय व्यवस्था के विश्लेषण के साथ ही विभिन्न विधानमंडलों की व्यवस्था को भी बताया। उल्लेखनीय है कि देवनानी हाल ही के ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और जापान के विधानमंडलों की अध्ययन यात्रा करके लौटे हुए हैं। तस्वीरें जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां सिंगापुर के प्रतिनिधि दल ने शिष्टाचार मुलाकात की है। और रोटी बैंक बानसूर के संचालक आरसी यादव को दिल्ली में विश्व संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण आयोग भारत सरकार द्वारा 3 मूर्ति भवन प्रधानमंत्री संग्रहालय में सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए डॉक्टरेट के मानक उपाधि से दी गई है, सम्मानित की गई है। समारोह के मुख्य अतिथि भारतीय सिनेमा के अभिनेता विंदु दारा सिंह रहे। वही अभिनेता ने रोटी बैंक के कार्य की प्रशंसा करते हुए समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। बताते चले कि रोटी बैंक पिछले 8 वर्षों से जरूरतमंदों तक निःशुल्क भोजन पहुंचाने का कार्य कर रहा है और निःशुल्क एम्बुलेंस द्वारा दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाया जाता है। और अनूपगढ़ जिले की घटसाना मंडी में पिछले 17 दिनों से लोग सरकारी अस्पताल में रिक्त पदों पर डॉक्टरों और नर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति, साथ ही सरकारी अस्पताल के भूखंड के पट्टे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। धरने के बावजूद सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे प्रदर्शनकारियों में रोष बढ़ गया। बुधवार शाम को प्रदर्शनकारियों ने अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कागज पर खून से अपनी मांगे लिखी और अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने सरकारी अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर संदीप पाचार को मांग पत्र सौंपा। धरने पर बैठे मदन गेदर और राहुल अरोड़ा ने बताया कि घड़साना के लोग काफी समय से सरकारी अस्पताल में रिक्त पदों पर डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति और अस्पताल के भूखंड के पट्टे की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण लोग आक्रोशित हैं और अब मांगों को खून से लिखकर सरकार तक भेजने का निर्णय लिया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अनूपगढ़ जिले के घटसाना मंडी में पिछले 17 दिनों से लोग सरकारी अस्पताल में रिक्त पदों पर डॉक्टरों और नर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति, साथ ही सरकारी अस्पताल के भूखंड पट्टे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। धरने के बावजूद सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे प्रदर्शनकारियों में रोष बढ़ गया है। बुधवार शाम को प्रदर्शनकारियों ने अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कागज पर खून से अपनी मांगे लिखी और अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने सरकारी अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर संदीप प्रचार को मांग पत्र सौंपा है। धरने पर बैठे मदन गेदर और राहुल अरोड़ा ने बताया कि गढ़साना के लोग काफी समय से सरकारी अस्पताल में रिक्त पदों के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी 4 देशों की यात्रा के बाद बुधवार को जयपुर पहुंचे। देवनानी जापान के टोक्यो से रवाना होकर रात्रि 8 बजे दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां से वे इंडिगो वायुयान सेवा से जयपुर पहुंचे। सांगानेर हवाई अड्डे पर देवनानी के पहुंचने पर राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, जन प्रतिनिधि, अजमेर जिले और सिंधी समाज के प्रतिनिधि, परिवारजन और आमजन से भव्य स्वागत किया। देवनानी का फूल मालाओं और पुष्प गुच्छों से स्वागत किया गया। इस दौरान देवनानी ने बताया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की इस अध्ययन यात्रा से विधानसभा को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक देश और राज्य के विधानमंडलों में स्थानीय व्यवस्थाओं के मुताबिक सदन संचालन की प्रक्रिया होती है, लेकिन हर विधानमंडल में नई विशेषताएं भी देखने को मिली है। ये विशेषताएं संबंधित विधानमंडलों के नवाचार हैं, जो कि अन्य विधानमंडलों के लिए मार्गदर्शक साबित हो सकते हैं। और जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में जाट हॉस्टल के संस्थापक विजय पुनिया का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया।
इस मौके पर जाट हॉस्टल से पूर्व निकले हुए छात्र और वर्तमान छात्र शामिल हुए। ये एक तरह से पूर्व छात्रों का स्नेह मिलन समारोह था और इस मौके पर जाट हॉस्टल के अलावा अन्य हॉस्टलों के छात्र भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में जाट महासंघ के अध्यक्ष राजा राम मिल, गुर्जर समाज के नेता विजय बैंसला, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान सरकार के मंत्री जवाहर सिंह बेडम, राजस्थान सरकार के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी समेत कई जाट सरदारी शामिल हुई और सभी लोगों ने विजय पुनिया को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। और जयपुर में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार जिले में आमजन की समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए ग्राम पंचायत बिलौंची में अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ सुमन पवार की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के ब्लॉक स्तरीय प्रतिनिधि उपस्थित रहे। रात्रि चौपाल में अतिरिक्त जिला कलेक्टर की मौजूदगी में सभी विभागों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने विभाग की फ्लैगशिप योजनाओं के संबंध में आम नागरिकों को जानकारी प्रदान की, जिससे कि इन योजनाओं में जो है अधिकाधिक ग्रामीण लाभान्वित हो सके। और जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित लगभग 35 परिवाद प्राप्त हुए। बताते चले उक्त परिवादों में से अधिकतर परिवादों का मौके पर ही निस्तारण किया गया और शेष परिवादों के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ ने 3 दिन में निस्तारण करने के लिए भी निर्देश दिए। और रात्रि चौपाल के अंत में सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, ग्रामीणों ने स्वच्छता की शपथ ली। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी शत्रुघ्न तिवारी के खिलाफ भरतपुर के ही खिलाड़ियों ने मोर्चा खोल दिया है। जयपुर के मुख्यमंत्री और जो है खेल मंत्री कार्यालय में शिकायत कर भरतपुर के खिलाड़ियों ने कहा कि शत्रुघ्न तिवारी ने खेल और खिलाड़ियों के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार कर रखा है। वो बाहरी राज्यों के खिलाड़ियों से मोटा पैसा लेकर उनके फर्जी दस्तावेज बनाकर राजस्थान से खिलाते हैं। बता दें, जबकि राजस्थान के खिलाड़ियों का टीए और डीए तक खा जाते हैं। इसके मजबूत आज हमने मुख्यमंत्री जो है और खेल मंत्री को सबूत दिए हैं ताकि शत्रुघ्न तिवारी के खिलाफ सख्त एक्शन हो सके। वहीं शत्रुघ्न तिवारी ने खुद पर लगे आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां भरतपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी शत्रुघ्न तिवारी के खिलाफ भरतपुर के ही खिलाड़ियों ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि जयपुर में मुख्यमंत्री और खेल मंत्री कार्यालय में शिकायत पर भरतपुर के खिलाड़ियों ने कहा कि शत्रुघ्न तिवारी ने खेल और खिलाड़ियों के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार कर रखा है। वो बाहरी राज्यों के खिलाड़ियों से मोटा पैसा लेकर उनके फर्जी दस्तावेज बनाकर राजस्थान से खिलाते हैं, जबकि राजस्थान के खिलाड़ी का टीए और डीए तक खा जाते हैं। इसके सबूत आज हमने मुख्यमंत्री और खेल मंत्री को दिए हैं ताकि शत्रुघ्न तिवारी के खिलाफ सख्त एक्शन हो सके। और वहीं शत्रुघ्न तिवारी ने खुद पर लगे आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। भरतपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ ये बड़ा मोर्चा खोला गया है। जहां भरतपुर में खिलाड़ियों ने ये मोर्चा खोला है। तिवारी फर्जी दस्तावेजों से जो है खिला रहे हैं खिलाड़ी। तो ये आपको बता दें कि शत्रुघ्न तिवारी ने खुद पर लगे आरोपों को हालांकि राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है, लेकिन अब जो है एक्शन लेने के लिए लगातार मांग की जा रही है और इसके सबूत भी देखिए पेश किए जा रहे हैं। राजस्थान के खिलाड़ियों और टीए डीए तिवारी के खिलाफ सख्त एक्शन हो सके। टहला क्षेत्र के गोलका बास में एक अनजाने के सोने मकान में जो है चोरी करते हुए पकड़ लिया गया है। जी हां, ग्रामीणों ने उक्त व्यक्ति को पकड़कर बांध दिया, जिसकी सूचना पर गोलका बास चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, जहां चोर को ग्रामीणों ने पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस उक्त व्यक्ति से पूछताछ में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि मकान मालिक मेरठ में रहते हैं। ग्रामीण रुपेश गोयल ने बताया कि विनोद कुमार गुप्ता अपने घर से खाना खाकर जा रहे थे तो देखा कि एक व्यक्ति अपने सिर पर सिलेंडर रखकर ले जा रहा है। इसके अलावा 2 लोग और थे जो बाइक पर सवार थे, जिन्होंने पहले ही कट्टे बैटरी व इन्वर्टर लेकर फरार हो गए थे। वही एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया है। दिन के अंदर तो उसके अंदर 5-6 लोगों ने जाके देखा तो सारा सामान फैला हुआ पड़ा हुआ था
आज जब दोपहर को विनोद कुमार गुप्ता उनके घर के बाहर से खाना खाकर जा रहे थे तो एक शख्स सिलेंडर को अपने सिर पर लेकर भग रहा था। साथ में उसके 2 आदमी और बताए जा रहे हैं। उन्होंने इन्वर्टर की बैटरियों को कट्टे में पैक करके मोटरसाइकिल से लेकर भग गए और एक शख्स पकड़ा गया ग्रामीणों के द्वारा। उसको ग्रामीणों ने जब पकड़ा तो पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। और चित्तौड़गढ़ जिले के शंभुपुरा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों को तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक कार से 1 क्विंटल से अधिक अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। वहीं बाइक से स्कॉटरिंग करते मध्य प्रदेश के कुकड़ेश्वर थाना अंतर्गत बरखेड़ा निवासी 28 साल के किशनलाल नायक पुत्र दौलतराम को गिरफ्तार किया गया है। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम और तस्करों की धरपकड़ के निर्देश पर एएसपी सरिता सिंह और सीओ अनिल शर्मा के सुपरविजन में बुधवार को एसएचओ शंभुपुरा ठाकरा राममय टीम की ओर से भाटिया का खेड़ा रोड पर नाकाबंदी कर आने जाने वाले वाहन एवं व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी और इसी दौरान पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है। और भारत सरकार के नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन के प्रतिनिधियों के साथ पशुपालन विभाग के आधिकारिक बैठक सचिवालय में आयोजित की गई है। इस चर्चा में बीआईएफएल के प्रतिनिधि भी ऑनलाइन शामिल हुए। पशुपालन विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने कहा कि पशुओं का चिन्हीकरण, टीकाकरण, प्रजनन, पोषण, बीमारियों के उपचार और मोबाइल वेटनरी यूनिट सेवा को एकीकृत प्लेटफॉर्म पर संपादित किया जाएगा। वहीं बैठक में डॉक्टर शर्मा ने निर्देश दिया कि 1962 ऐप अधिक से अधिक पशुपालकों से डाउनलोड करवाया जाए ताकि वे विभागीय योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सके और अपने पशुओं के बारे में भी जानकारी ले सके। उन्होंने कृषि विभाग के अंतर्गत बने किसानों के व्हाट्सएप ग्रुप पर 1962 ऐप पर डाउनलोड करने के निर्देश दिए हैं और इस ऐप के माध्यम से पशुपालक अपने पशुओं के उपचार के लिए सीधे ही कॉल सेंटर पर कॉल कर सकेगा। उन्होंने कहा कि पशुओं के टैग नंबर को उनका आधार नंबर माना जाए और उसी के नंबर से उनका रजिस्ट्रेशन 1962 ऐप पर किया जाए। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बुधवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महाजन ने प्रदेश के सभी जिलों में मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और संशोधन करने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने कुछ स्थानों पर सूचियों में मतदाता जनसंख्या अनुपालन और पुरुष महिला लिंगानुपात का आंकड़ा कम करने पर चिंता जाहिर की है, जिसे मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के दौरान दुरुस्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए नाम जोड़ने के क्रम में नए मतदाताओं को विशेष रूप से लक्षित किया जाए। युवाओं को मतदाता सूचियों में जोड़ने के लिए शिक्षण संस्थानों का सहयोग भी लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षण परिसरों में विशेष जागरूकता गतिविधियों का आयोजन कर नए मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन ऐप का आधिकारिक प्रचार प्रसार करें। और बीकानेर जिला कलेक्टर नम्रता विश्नी ने पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर के साथ आपको बता दें खाजूवाला के सीमांत क्षेत्र 34 केवाईडी और 40 केवाईडी में मिशन सरहद संवाद के तहत बुधवार को जनसुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि सरहदी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्याओं को सुनने और उनके त्वरित समाधान की दृष्टि से ये पहल की गई है। इसके तहत कई विभागों के जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में आम जन की बात सुनी जाएगी। जन सुनवाई के दौरान 34 केवाईडी में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए सर्वे करने और पात्र लोगों के वंचित होने की स्थिति में उन्हें लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए। आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकन की स्थिति के बारे में जाना। इस दौरान ग्रामीणों ने बंद रास्ता खुलवाने, फसल बीमा का लाभ दिलाने, खाजूवाला से 34 केवाईडी तक आने वाली सड़क दुरुस्त करवाने, मनरेगा के तहत अपने खेत अपना काम के तहत निजी जलकुंड और पशु रोड स्वीकृत करने की मांग रखी है। तो वहीं सरपंच मांगीलाल ने ग्राम पंचायत में 34 केवाईडी के स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने, यहां के विद्यालय को पीएमश्री योजना में शामिल करवाने, 34 केवाईडी के प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक तथा 34 केवाईडी में उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता जताई।
और बीकानेर में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त शैलेंद्र देवड़ा ने बुधवार को भिन्न विभागों की बजट घोषणाओं, विभागीय योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। देवड़ा ने कहा कि सभी बजट घोषणाओं की जिला स्तर पर प्रगति की मॉनिटरिंग करके समयबद्ध रूप से क्रियान्वित सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनहित और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देते हुए शीघ्रता से पूरा किया जाए। बजट घोषणाओं के कार्यों में भूमि आवंटन से जुड़े प्रकरणों का उच्च स्तर पर संवाद कर जल्द निस्तारण किया जाए। वहीं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने जिले के समस्त कार्यालय भवनों और परिसरों की साफ सफाई, सौंदर्यीकरण, अनुपयोगी सामान की नीलामी और पुराने रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करने के संबंध में जानकारी लेते हुए ई फाइलिंग प्रणाली का आधिकारिक उपयोग करने को कहा। और बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आईपीएस ओम प्रकाश की ओर से अपराधी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने और पुलिस पब्लिक के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए चलाई जा रही मुहिम पुलिस पब्लिक पंचायत के तहत ग्राम पंचायत 8 केबी पुलिस थाना अनूपगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में पुलिस पब्लिक पंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस और स्थानीय निवासियों के बीच संवाद और सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। पुलिस पब्लिक पंचायत में जिला पुलिस अधीक्षक रमेश मौर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार, स्कूली बच्चे और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन 11 निजी खातेदारी करीब 20 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया गया। वहीं जोन 12 निजी खातेदारी करीब 19 बीघा कृषि भूमि पर 3 नवीन अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्तीकरण किया गया। साथ ही जोन 9 सुओ मोटो के तहत गोनेर में रोड सीमा को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि जोन 11 के क्षेत्राधिकारी में अवस्थित ग्राम पवालिया जिला जयपुर में करीब 20 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति अनुमोदन के और बिना भू रूपांतरण करवाए भूमि को समतल वृंदावन विहार के नाम से कर बीते दिवसों मौका पाकर रातों रात किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।